जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को। साथियों, सेटलमेंट होगा 1 घंटे के अंदर। तुरंत पैसे भरो, तुरंत एनओसी लो और तुरंत ही सेम डे के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये बात सुनने में कितनी अच्छी लग रही होगी, कितनी प्यारी लग रही होगी, ठीक है। लेकिन इस बात के अंदर बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, बहुत ही बड़ा स्कैम छुपा हुआ है, ठीक है, रिकवरी वालों का, जो कि जिसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं आपके हित की बात, जो कि काफी कस्टमर सुन के भी अनदेखा कर देते हैं और इस जाल के अंदर फंस जाते हैं। और जो लोग इन जालों के अंदर फंस चुके हैं उनकी स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। सो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर लोन संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई नोटिस आया या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है, तो आप ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ओके। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि ये बात बहुत सुनने में अच्छी लग रही होगी ना कि सेम डे आपको लेटर आ जाएगा, आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी सेम डे ही सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा स्कैम। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत ऐसे होगी आप लोगों के साथ, ठीक है, और जिन जिन के साथ ऐसा हो चुका है ना, उनकी भी मैं स्टोरी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, एंड में। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होगी कि आपको आएंगे भाई साहब कॉल, ठीक है, रिकवरी वालों के द्वारा। आप उस कॉल को पिक कर लेते हो या फिर गलती से पिक हो जाता है या फिर जानबूझ के करते हो, आपकी मर्जी। वहां से सामने से बात आएगी कि सर पेमेंट वगैरह नहीं हो रही, पेमेंट कर लीजिए, या फिर सेटलमेंट का ऑफर आया आपके लिए। दोनों तरीके से वो लोग बात कर सकते हैं। अब दोनों ही सिचुएशन में आप बोलोगे कि देखो मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मेरे पास तो अगर मान लेते हैं आपका लोन 1 लाख रुपए का है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई साहब मेरे पास तो खाली 5,000 रुपए हैं। तो वो बोलेंगे सर 5 नहीं, मैं आपकी सेटलमेंट 7 में या फिर 10 में करवा दूंगा, या कई बार ये सुअर 5 में भी बोल देंगे कि हाँ 5% में भी हो जाएगी, ठीक है। अब आप हो जाते हो खुश कि भाई साहब यार 5,000 में सेटलमेंट का ऑफर मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया, मतलब 5% में या 10% में, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है आप लेटर वगैरह इशू करिए, मैं 10-5 दिन में पेमेंट का वो करवाता हूँ। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, लेटर इशू होगा तो पेमेंट होगी आज के आज और अभी 1 घंटे के अंदर ही। 1 घंटे बाद आपको एनओसी वगैरह भी मिल जाएगी इस पेमेंट की, ठीक है। तो आदमी यहाँ पर खुश भी हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार 1 घंटे बाद ही मेरे को एनओसी मिल जाएगी, तो बहुत बढ़िया बात होगी, मजा आ जाएगा, है ना। मेरे हित की बात होगी, यहाँ तो बड़ा बढ़िया वो चल रहा है। अब ऐसे में जिनके पास पैसे नहीं होते वो तो कहीं सलाह लेते हैं कि भाई साहब यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं कैसे करूं सेटलमेंट, या तो मना कर देते हैं या फिर लोग बोलते हैं कि चलिए आप इशू करिए, मैं कर लूंगा सेटलमेंट, ठीक है। अब वहां से सेटलमेंट लेटर आपको आएगा मेल पे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा और आपको एक लिंक भेजी जाएगी या फिर आपको एक क्यूआर वगैरह भेजा जाएगा जिसपे बोला जाएगा पेमेंट आप कर दीजिए। आपने कर दी पेमेंट, ठीक है, आपको घंटे भर के बाद एनओसी भी दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो गया एक बहुत बड़ा खेल आप लोगों के साथ में, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको एक अपने कस्टमर की स्टोरी के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमारे एक सब्सक्राइबर थे, ठीक है, जो कि हमसे जुड़े थे, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी। अब वो एक ओल्ड एज के व्यक्ति थे, ठीक है, 50-55 उनकी एज रही होगी। उनको एक पर्टिकुलर बैंक, डीएफसी बैंक, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है, नीले रंग का उसका लोगो है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो उस बैंक के रिकवरी वाले ने अप्रोच करा, उन्होंने बोला कि सर आपका जो लोन है वो 6-6.5 लाख रुपए का बन रहा है, मैं सिर्फ 45,000 रुपए में उसकी सेटलमेंट करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। बंदा हो गया खुश कि यार बहुत बढ़िया बात है, 45,000 रुपए में सेटलमेंट हो रही है, मैं पेमेंट करवा लूंगा कहीं से भी। बट उनको बोला गया कि जैसे ही लेटर इशू होगा उसी दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप रुक नहीं सकते उसके बाद। तो उन्होंने इधर उधर से पैसा वैसा जोड़ा, उनके घर पे रिकवरी वाला आया, लेटर लेके आया, उनको लेटर भेजा भी गया मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह पे, और सीधी सी बात है उनकी पेमेंट उन्होंने कर दी, ठीक है। अब भाई वो हो गया खुश, उनको एक एनओसी नाम की एक ऐसा पत्रिका भी मिल गई, ठीक है, कि ये आपकी पत्रिका। अब महीना भर बीता, 1.5 महीना 2 महीना बीत गया, लेकिन तीसरे महीने में उनको दोबारा से आने लगे कॉल और उन्हें बोला गया कि सर पेमेंट करवाओ, आपकी पेमेंट ड्यू आ रही है, आपने 2 महीने पहले पेमेंट करी थी थोड़ी सी, उसके बाद से आपकी पेमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला यार मैंने तो सेटलमेंट कर लिया, ये रहा एनओसी, रिकवरी वाले को एनओसी वगैरह भेजा गया। तो उसने बोला ये फेक है, ऐसी कोई एनओसी हमारे यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुई है, आपने खाली 30,000 रुपए की पेमेंट करी थी 2 महीने पहले, उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं आई, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार 45,000 का तो मैंने सेटलमेंट करा, तुम कह रहे हो 30,000 की पेमेंट हुई है। तो उन्होंने फिर हमसे जुड़े वो, ठीक है, उन्होंने बोला सर ये देखो ये सारा प्रूफ है मेरे पास, मैंने सेटलमेंट वगैरह करी है, मान नहीं रहा। अब
उसी एक बैंक में हमारे एक जानने वाले थे थोड़े हायर पोस्ट पे, ठीक है। तो मैंने उनको वो लेटर और एनओसी दोनों भेज दी। अब जब भेजी तो वहां से उन्होंने चेक करके बताया कि देखो ये लेटर तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये लेटर है एडिटेड। इस लेटर में जो अमाउंट है वो है 180, ठीक है। उसको एडिट करके इन्होंने 45 बनाया है, समझ रहे हो। अब भाई साहब वहां पर कस्टमर का दिमाग गया घूम, कस्टमर लगे रोने कॉल पे कि यार मेरे तो 45,000 रुपए मैंने कहीं से उधार लिए थे, मैं कैसे भरूंगा, क्या करूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ वो माइंड में नहीं आ रहा। एजेड आदमी है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं उन पे कि यार तुमने पैसे डुबवा दिए, ये हो गया वो हो गया। बट ऐसी सिचुएशन में हमने उन्हें डरने नहीं दिया, हमने एफआईआर वगैरह करवाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, ठीक है। तो हमने एफआईआर वगैरह करवाई, सारी चीजें करी। अब जब पुलिस ने उस रिकवरी वाले को पकड़ा तो भाई एजेंसी ने अपना पल्ला हाथ उठा लिया कि भाई ये हम इसे नहीं जानते, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हुआ क्या कि पुलिस वाले भी जानते हैं कि यार एट द एंड बात तो वही पड़ रही है, समझ रहे हो। तो पुलिस वालों ने रिकवरी वाले को दो वो दिए कि भाई एक काम कर, या तो इनके पैसे वापसी कर दे, 45,000 रुपए जो तूने लिए थे, ठीक है। 30 की उसने ईएमआई भर दी थी, 15 वो खा गया, समझ रहे हो। तो या तो पैसे वापसी कर दे, या तो एक काम कर तू भाई इसकी सेटलमेंट करवा के इन्हें रियल एनओसी दिलवा दे, बात खत्म। तो उसने बैंक में एजेंसी में बात वगैरह करके उसकी एनओसी वगैरह दिलवा के फिर वो करा था, वहां पर उनका लोन एंड हो गया। अपनी तरफ से कुछ पैसे भरे होंगे जो भी उसकी वो होगा, समझ लो। लेकिन आप लोग समझ रहे हो किस तरीके का फ्रॉड इन लोगों ने फैला रखा है, समझ रहे हो। ये लोग किसी भी तरीके से भाई साहब आपका टारगेट, ये लोग आप प्रेशराइज करेंगे, आपको जानबूझ के बोला जाता है कि सेम डे पेमेंट करो, अभी करो। क्यों करो भाई सेम डे पेमेंट? आप सेटलमेंट कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप 10 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हो, आप डेट डलवा दो। अगर आपने भाई साहब 30 तारीख की डेट डलवा दो उसमें, आप 1 तारीख को बात हो रही है ना, आप बोल दो कि भाई एक काम करो 30 तारीख की डेट डाल के वो लेटर इशू करना, मैं 30 तारीख को ही पेमेंट करूंगा। वो मानेगा, अगर रियल होगा तो मानेगा, अगर रियल नहीं होगा तो वो नहीं मानेगा 100%, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपरली फेक बंदे होते हैं, समझ लो। वो लोग आपके पैसे भी खा जाएंगे और आपके पैसे एक्चुअली में मर भी जाते हैं कई लोगों के। अब एक व्यक्ति को मैं जानता भी हूँ जिनके पैसे मर गए थे, मैं बताता हुआ क्या था उनके साथ में, ठीक है। उन्होंने उन्होंने कार लोन का सेटलमेंट वगैरह करा, ठीक है। बात करी मैनेजर से, उसने बोला कि मैं लेटर वगैरह इशू कर दूंगा, आप आ जाइए यहाँ पर। ब्रांच में लेटर दिखाया, सब कुछ करा, उन्होंने पेमेंट भी कर दी। बट उनका पैसा पता है कैसे मर गया? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था बाद में एफआईआर वगैरह करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए उनका पैसा एक तरीके से मर गया। आप प्रूफ रखो, आप सारी चीजें करो, आपका पैसा है भाई। अगर आप 10 रुपए भी किसी को देते हो तो 10 बार पूछते हो, है ना, भिखारी से कि दारू तो नहीं पिएगा, कहीं पर खाने ही खाइयो, ये करियो। बट आप रिकवरी वालों से 10,000 या फिर 1 लाख रुपए की पेमेंट करते टाइम पे ये नहीं पूछ रहे, वेरीफाई नहीं करवा रहे। लेटर जैसे ही आपको आता, रिसीव होता, सबसे पहले बैंक को एक मेल लिखिए, सारी चीजें वेरिफिकेशन के लिए पूछिए, कस्टमर केयर से कंफर्म करिए। वहां से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो पेमेंट मत करिए, ठीक है। सेकेंडरी चीज है, प्रिंट आउट निकालिए, हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि जो डिजिटल वाली है उनके कईयों के पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो डिलीट कर सकते हैं अपने एंड से, समझ रहे हो। ओके। ऑफिशियल मेल आईडी है कि नहीं, ऑफिशियल मैसेज आया कि नहीं आया, सारी चीजें चेक करो। उसके बाद उस पर चाहो तो साइन और मोहर भी आप लगवा सकते हो बैंक में जाके नजदीकी, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करो सीधे। इस तरह पेमेंट भी ऐसा करनी है कि भाई कोई लिंक भेज दे रहा तो उस पर पेमेंट नहीं करनी है, कोई भाई साहब आपको क्यूआर भेज दे रहा तो उस पर पेमेंट नहीं करनी है। आप सिंपली करो, बैंक से ही सवाल पूछ लो मेल पे कि पेमेंट कैसे करनी है। वो वहां पर अकाउंट नंबर दे रहे हो या फिर कुछ दे रहे हो तो उस पर पेमेंट कर दो जाके, कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको एनओसी, और एनओसी एक दिन में नहीं मिलती भाई। एनओसी आपको मिलेगी 7 से लेकर 14-15 दिन के बीच में, ठीक है। उससे पहले एनओसी नहीं मिलती है। तो एनओसी लो, एनडीसी लो, आराम से सही तरीके से अपनी सेटलमेंट करो और सही तरीके से इस जाल में ना फंसो, ठीक है। बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोगों ने, झूठ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन कुछ लोगों ने फेक सेटलमेंट के जाल में फंस के सुसाइड भी कर लिया, समझ रहे हो। क्योंकि वैसे ही पैसा कम होता है, कहीं से उधार लेके सेटलमेंट करते हैं, उसमें भी ये लोग पैसा खा जाते हैं, फिर पैसा मार लेते हैं। तो साथियों आप लोगों से ये विनती है, सेटलमेंट करें तो प्रॉपरली तरीके से करें, वरना कोई जरूरत नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।